आज हम बात कर रहे हैं सिंगर, कंपोजर और सॉन्ग राइटर गुरु रंधावा की। गुरु पिछले कुछ ही सालों में एक बड़े सिंगर बनकर सामने आए हैं। गुरु का हर एक सॉन्ग एक अलग ही लेवल पर होता है। गुरु का गाना इंडिया के अलावा और भी देशों में ट्रेंडिंग पर रहता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे गुरु के लाइफ से जुड़े कुछ ऐसी बातें जो शायद आप नहीं जानते होंगे। गुरु का रियल नाम गुरुचरण सिंह रंधावा है। गुरु का जन्म 30 अगस्त 1991 को गुरदासपुर, पंजाब में हुआ। गुरु जब बचपन में अपने गांव में रहा करते थे तब वहां पर कोई केबल कनेक्शन नहीं था। वह बचपन में दूरदर्शन और रेडियो सुना करते थे। जब वो क्लास 3 में थे तब वो शक्तिमान और शाका लाका बूम बूम जैसे सीरियल देखा करते थे। उन सीरियल को देखते हुए उनके मन में इच्छा जागी कि मुझे भी टीवी पर आना है, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि वो टीवी या रेडियो तक पहुंचे कैसे। गुरु बताते हैं कि उनका गांव पाकिस्तान के काफी नजदीक था, इसलिए उनके रेडियो पर पाकिस्तानी चैनल भी आता था, जिसकी वजह से उन्हें पाकिस्तानी गानों का तरीका समझ आने लगा। गुरु बचपन से ही काफी शर्मीले थे, लेकिन वो गाना गाने में कभी नहीं शर्माते थे। गुरु ने क्लास 3 से ही गाना गाना शुरू कर दिया था और क्लास 7 तक आते आते उन्होंने खुद का गाना लिखना भी शुरू कर दिया। गुरु के फेवरेट सिंगर हैं बबुआ मान, गुरदास मान, नुसरत फतेह अली खान और दिलजीत दोसांझ। गुरु का शुरू से ही सपना है सिंगर बनने का, पर वो अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें बताया जाता है कि पंजाबी सिंगर्स अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते थे और इंडस्ट्री में आ जाते थे। इसी वजह से उन्हें प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट समझ नहीं आता था, इसलिए गुरु को लगा कि मुझे मेरी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए। गुरदासपुर से गुरु ने अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी कर ली और आगे की पढ़ाई करने के लिए वो दिल्ली जाना चाहते थे, पर उस टाइम उनकी फैमिली इतनी सक्षम नहीं थी कि उन्हें दिल्ली से आगे की पढ़ाई करा सके। बात करें गुरु की फैमिली की, तो उनके फैमिली में उनके माँ है, पापा हैं और एक भाई है। गुरु बताते कि मेरी फैमिली कभी भी मेरी वीक पॉइंट नहीं बनी। मुझे दिल्ली जाना था और घर वालों के पास पैसे नहीं थे, इसलिए उनके पापा अपनी ज़मीन बेचकर गुरु को आगे की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली भेज दिए। गुरु ने दिल्ली के IMB कॉलेज में MBA की पढ़ाई की। गुरु बताते हैं कि कॉलेज के दौरान उन्हें एक लड़की से प्यार हो गया था और उन्होंने उस लड़की को प्रपोज करने के लिए एक गाना भी लिखा था, लेकिन गुरु ने जब उस लड़की को अपने दिल की बात कही और गाना सुनाया, तब उस लड़की ने बोला, तुम क्या हो जो मैं तुम्हारे साथ चलूं। इसके बाद गुरु ने उस चैप्टर को वहीं क्लोज कर दिया और सिंगिंग पर ध्यान देने लगे। गुरु ने कभी भी सिंगिंग की कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली। उन्होंने जितना भी सीखा खुद के दम पर सीखा है। गुरु को अपने कॉलेज में जब भी सॉन्ग परफॉर्म करने का मौका मिलता था तब वो परफॉर्म जरूर करते थे और कॉलेज में उनके गानों को काफ़ी पसंद किया जाता था। जो आर्टिस्ट उनके कॉलेज में शो करने आते थे उन शो में गुरु ओपन किया करते थे, मतलब वो शुरुआती के 15 मिनट सिंगिंग किया करते थे, जिसकी वजह से उन्हें कई सिंगर्स जानने लगे थे। कॉलेज के दौरान गुरु की सिंगिंग में बहुत सुधार आने लगा था। शोज की ओपनिंग करते करते गुरु की मुलाकात बूहे मियाँ से हुई और बूहे मियाँ को गुरु की आवाज़ काफ़ी पसंद आई। इसके बाद बूहे मियाँ अपने लाइव कॉन्सर्ट में गुरु को भी ले जाने लगे थे। इन सब के दौरान गुरु ने कुछ गाने बनाए थे जिन्हें गुरु ने काफ़ी मेहनत से लिखा था। वो इन गानों को लेकर सॉन्ग मेकर्स के पास गए थे, लेकिन किसी ने भी उनका गाना पसंद नहीं किया। उनके गानों को किसी न किसी वजह से रिजेक्ट कर दिया करते थे। बूहे मियाँ उन दिनों गुरु को गाइड किया करते थे। बूहे मियाँ ने उनसे बोला था कि तुम अपनी पढ़ाई कभी भी मत छोड़ना, जिससे कि आगे तुम्हें आसानी होगी। बूहे मियाँ ने गुरु को बोला, गुरुचरण सिंह नाम काफ़ी बड़ा है, एक आर्टिस्ट का नाम छोटा होना चाहिए जिससे ऑडियंस उनका नाम चेयर कर सके। बूहे मियाँ तब उन्हें गुरु बोला करते थे। तब गुरुचरण ने भी तय कर लिया कि वो अपना आर्टिस्ट नेम गुरु रखेंगे। बूहे मियाँ के साथ ओपन करते करते वो कुछ फेमस हो गए थे, जिसके बाद वह कैलाश खेर और सरताज जैसे सिंगर के साथ शो के स्टेज पर नजर आने लगे थे। शोज में गाने का तो मौका मिल रहा था, पर गुरु को इंतजार था अपनी पहली म्यूजिक एल्बम का। कुछ टाइम बाद गुरु ट्रेवल वीजा पर साल 2012 में लंदन गए। लंदन में उनकी मुलाकात म्यूजिशियन और सिंगर अर्जुन से हुई। अर्जुन गुरु को अपने साथ अपने घर ले गए और उन्होंने गुरु को गिटार के साथ गाना सुनाया और कहा, यह गाना हम दोनों बनाते हैं। फिर 2 दिनों बाद वो गाना अर्जुन गुरु को भेज दिया और कहा कि गुरु ये गाना तैयार कर ले। इस गाने का टाइटल था सेम गर्ल, जो साल 2012 में आया था। ये गुरु का पहला म्यूजिक एल्बम था। ये एल्बम कुछ ज्यादा कामयाब तो नहीं हुआ, पर गुरु फिर भी अर्जुन का एहसान मानता था। वो बोलता है कि अर्जुन की वजह से ही मेरा असली सिंगिंग कैरियर शुरू हुआ। इसके बाद भी गुरु का स्ट्रगल जारी रहा। साल 2012 में उन्होंने एक म्यूजिक एल्बम जारी किया जिसका नाम था चढ़ गई, जो उन्होंने स्पीड रिकॉर्ड यूट्यूब चैनल पर रिलीज की थी। गुरु के पास इस सॉन्ग को बनाने के लिए पैसे नहीं थे। फिर उनके बड़े भाई जो कनाडा में जॉब करते थे, उन्होंने ये सॉन्ग बनाने के लिए गुरु को फाइनेंशियली मदद की थी। ये सॉन्ग भी उनका ज्यादा कामयाब नहीं रहा। 2013 और 14 में ही गुरु ने पेज 1 नाम की एल्बम लॉन्च की, जिसमें 3 सॉन्ग थे, पर इस बार भी उनको कामयाबी नहीं मिली। गुरु बोलते हैं कि मैंने मेकर्स लेवल पर जाना बंद कर दिया।
जो भी सॉन्ग मैं बनाता हूँ उसे मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देता था। उस टाइम 20 से 30 हज़ार व्यू आते थे, जो आज के हिसाब से 1 या 2 मिलियन है, क्योंकि उस टाइम ज़्यादा लोग इंटरनेट या यूट्यूब पर एक्टिव नहीं रहते थे। उस टाइम गुरु जो सॉन्ग बनाते थे वो बूहे मियाँ को ज़रूर भेज देते थे, क्योंकि बूहे मियाँ ने बोल रखा था तुम जो भी सॉन्ग बनाओगे वो मुझे ज़रूर दिखाना। साल 2015 गुरु के जीवन में बहुत सारा बदलाव लेके आया। इस साल गुरु ने पटोला सॉन्ग लिख रखा था, जो बूहे मियाँ को भेज दिया। बूहे मियाँ को ये सॉन्ग बहुत ही पसंद आया। बूहे मियाँ ने टी सीरीज म्यूजिक कंपोजर से रिक्वेस्ट किया कि आपको एक नए आर्टिस्ट को मौका देना चाहिए, उसका सॉन्ग कमाल का है। टी सीरीज कंपनी तैयार हो गई। पटोला सॉन्ग गुरु रंधावा और बूहे मियाँ का कोलैब सॉन्ग था, जो सुपरहिट साबित हुआ। इस एक ही गाने से गुरु को काफी फेम मिल गया। साथ ही टी सीरीज ने भी उसे साइन कर लिया और भी कई जगहों से गुरु को ऑफर आने लगे। इसके बाद साल 2016 में सूट सूट करदा और बन जा तुम मेरी रानी सॉन्ग आया, जो कि सुपरहिट सॉन्ग साबित हुआ। उनकी इन गानों को हिंदी मीडियम और तुम्हारे सुलू मूवी में शामिल कर लिया गया। अब गुरु काफी फेमस और कामयाब सिंगर बनते जा रहे थे। उसी टाइम गुरु के पास उस लड़की का कॉल आया जिसने गुरु का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था। लड़की ने गुरु से बोला मैं वही बोल रही हूँ, क्या तुमने पहचाना? तो गुरु ने उससे बोला मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, और फोन को रख दिया। गुरु ने उस लड़की के लिए जो गाना लिखा था वो गाना था बन जा तू मेरी रानी। साल 2016 से ज्यादा 2017 में काम मिला। इस साल गुरु का सूट सूट करदा सॉन्ग फिल्म में आया, जिसे खूब पसंद किया गया। फिर जुलाई में उनका सॉन्ग हाई रेटेड गबरू रिलीज हुआ, जिसने बहुत से रिकॉर्ड को अपने नाम किया। इस सॉन्ग पर पहले ही दिन 5 मिलियन व्यू आ गए थे, जो उस टाइम पर शायद ही किसी सॉन्ग में आते थे। ये सॉन्ग पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रहा था। हाई रेटेड गबरू तब सबसे तेज 30 मिलियन व्यू क्रॉस करने वाला पंजाबी सॉन्ग था, और ये सॉन्ग बिना किसी मूवी में होने के बावजूद सबसे तेज 100 मिलियन व्यू क्रॉस करने वाला पंजाबी सॉन्ग बन गया था। इसके बाद गुरु एक सुपरस्टार सिंगर बन गए थे और बचा हुआ काम पूरा कर दिया उनके 2017 में ही आए सॉन्ग लाहौर ने। फिर तो उनका हर एक गाना एक अलग ही ट्रेंड सेट करने लगा। बात करते हैं गुरु के सबसे फेमस सॉन्ग की, तो वो है हाई रेटेड गबरू, लाहौर, मेड इन इंडिया, इशारे तेरे, सूट सूट करदा और बन जा तू मेरी रानी जैसे सॉन्ग है, जिनमें से हाई रेटेड गबरू 1.2 मिलियन व्यू क्रॉस कर चुका है और लाहौर सॉन्ग भी 1.1 मिलियन व्यू क्रॉस कर चुका है। गुरु कामयाबी के उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां तक पहुंचना हर किसी स्ट्रगलर का सपना होता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आगे आप किस सिंगर के लाइफ स्टोरी को जानना चाहते हैं मुझे कमेंट कर जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में।